आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत सुनाने जा रहा हूँ। इस्लामी भाई इस्लामी बहनें तवज्जो के साथ सुने और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भी पढ़ें कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़ कर आरास्ता करो, तुम्हारा दुरूद पढ़ना क़ियामत के रोज़ तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। माशाअल्लाह, शादी खाना आबादी का सिलसिला है और अल्लाह पाक दोनों ख़ानदानों में मोहब्बत, प्यार, इत्तिफाक, उल्फत अता भी करे और इसमें बरकत भी दे और ज़वाल नेमत से भी अल्लाह बचा कर रखे। मेरे मामूजाद भाई हाजी अशफाक कोलानी, इनके बेटे हाजी उवैस कोलानी और माशाल्लाह मेरे रुकन शूरा और हमारे बहुत ही प्यारे हाजी अब्दुल हबीब भाई की शहज़ादी हैं, इनका निकाह हुआ है जुम्मा इतवार को फैज़ान मदीना में। तो अल्लाह करे कि ये खुशियों से ये घर सदा आबाद रहे। अल्लाह पाक दोनों ख़ानदानों को नज़र बद से बचाए। दुआ करते रहें। जब हम किसी के लिए दुआ करते तो अल्लाह पाक की रहमत बड़ी है कि हो सकता है ये दुआ हमारे हक़ में भी कबूल हो जाए। दो दोस्तों में बड़ा गहरा ताल्लुक़ था। तो जब दोस्तों में गहरा कोई भी दो चीज़ें आपस में बड़ी मोहब्बत के साथ रहती है ना, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फितना फसाद बर्पा होने की कोशिश होती है। हदीस पाक में आता है कुल्लु ज़ी निअमति महसूदुन, हर ज़ी निअमत हसद किया जाता है। अब इन दोनों में बड़ी ज़बरदस्त बॉन्डिंग थी। एक ने कहा कि मैं इन दोनों में लड़ाई करवाऊंगा, तुम देख लेना। कहा ये दोनों नहीं लड़ते। कहा देखना ना, मैं लड़ा के दिखाता हूं। तो ठीक है, कोशिश कर ले। तो वो एक दोस्त के पास गए और जाकर इतने दोस्त को कहा कि यार जो तुम्हारा जो फलां दोस्त है जिससे तुम्हारी बड़ी अच्छी दोस्ती है, मामला ये है कि ये जो आपका दोस्त है ये आपके बारे में कहता है कि यार अब इसको आता जाता क्या है, इसकी कोई हैसियत नहीं है, इसकी कोई औकात नहीं है, मैं इससे ज़्यादा समझदार हूँ, मैं इससे ज़्यादा दुनिया जानता हूँ। ये वो आपके बारे में ऐसा कह रहा था। तो वो सुनकर थोड़ी देर चुप रहा और कहने लगा कि यार वो सही तो कह रहा है, वो सही तो कह रहा है, वाकई मुझे इतना आता जाता नहीं है जितना उसको आता जाता है। वो बहुत अच्छा आदमी है, मेरे तो इतने बच्चे, मेरा कोई बच्चा भी उसके बच्चे के बराबर नहीं, तो मैं इसके बराबर कैसे हो जाऊंगा। ये कहकर उसने बात खत्म कर दी। मगर उसको चैन ना आया, वो भी दूसरे के पास गया और उसको भी इससे यही कहा कि यार वो जो तेरा जो दोस्त है ना, वो तेरे बारे में ये बोलता है कि यार उसको आता जाता क्या है, इसका जो नाम है मेरी वजह से, इसका जो काम है मेरी वजह से। वो भी सुनकर थोड़ी देर चुप हो गया और कहने लगा कि बात तो सही कर रहा था, मेरे को आता जाता क्या है। वाकई उसकी वजह से कारोबार भी उसकी वजह से चल रहा है, सब कुछ उसकी वजह से चल रहा है और बड़ा समझदार और बड़ा सुलझावा आदमी है। दोनों तरफ से वो नाकाम हो गया और आखिर उसने कहा कि मैं इन दोनों को लड़वाने में कामयाब ना हो सका। इसको कहते हैं, ये जो बीच का रोल प्ले कर रहा था, इधर जा रहा था, इसको कहते हैं चुगलखोर। अच्छा, चुगलखोर जो है ना, ये एक तबीयत से मजबूर है। इसका काम ही ये है कि वो यहाँ की वहाँ और वहाँ की यहाँ लेकर जाता है। लेकिन आपने देखा यहाँ मेरा मौजू इसलिए चुगलखोर नहीं है, यहाँ मेरा मौजू वो दो दोस्त हैं जिन्होंने आपस में लड़ाई नहीं की। ये जो पिन है ना, पिन, ये
नरम दीवार में दाखिल होती है। इसको हमारे तो पोपली, बिल्कुल नरम सी दीवार होती है, डालो तो वो बोर्ड होता है, बोर्ड में डालो तो दाखिल हो जाती है। अगर आपकी एतमाद की दीवार कमज़ोर है, आपकी मोहब्बत की दीवार कमज़ोर है, आपके ताल्लुक़ की दीवार कमज़ोर है, तो कोई आकर वहाँ पर किसी भी तरह की नफ़रत की पीन दाखिल करने की कोशिश करेगा और वो दाखिल हो जाएगी। होना ये चाहिए कि ये चीज़ें दाखिल ना हो सकें। हमारा किरदार ये होना चाहिए कि अगर इस तरह की कोई बात हमसे आकर कहता है, करता है, इस तरह का कोई भी टॉपिक सामने आता है, तो आप उसको मतलब के उसको वापस कर दें। अगर आपने उसको अपना कोई जुमला दे दिया तो वो जाकर इस जुमले को दोबारा वहां कोट करेगा। हाँ, तो ये कमजोर लोगों की आदत होती है। जो बाहिम्मत लोग होते हैं, होशमंद हो, जिसको आप वाकई के यार अक्लमंद लोग की अलामत में से एक अलामत है कि वो हर एक बात पर कान धरते नहीं है। इसको हमारे एक जुमला है कच्चे कान का होना, ये उसमें भी लिखा है, जन्नती जेवर में भी ये लिखा कच्चे कान का होना। कच्चा कान उसको कहते हैं कि जो हर सुने सुने बात में यकीन कर लेता है। अच्छा यूं बोल रहा था, अरे यार। तो जब भी आप दो के बीच में किसी तीसरे को दाखिल करेंगे, वो तीसरा खुदा ना खास्ता हुआ फितनाबाज, तो वो आपस में लड़ाई झगड़े पैदा करवाने की हमेशा कोशिश करता है। खानदान और रिश्तों को अगर मजबूत करना है तो आपको इस चुगलखोर को लाजमी पहचानना है कि ये आएगा और ये कहीं की बात आपसे करेगा। अच्छा, आप कहेंगे यार मेरे को पहचानूं कैसे? वो आपसे जो बात कर रहा है ना, उस बात के अंदर ही स्मेल है। ऐसा हमारी नाक बंद है, हमें भी अच्छा लगता है कोई आकर हमसे हमारी हमदर्दी की बात करे, वो किसी की बुराई बयान करे तो हम भी शुरू हो जाते हैं, अच्छा ऐसा है? नहीं यार, ऐसा बोला मेरे बारे में, मैं बताता हूँ वो कैसा। अब अपने उसकी 4 फाइलें खोलेंगे, तो ये फाइल खोलना जो है ना, ये समझिए कि ये उसकी रूह की गिजा है। चुगलखोर की रूह की गिजा यही है कि आप उसको भी किसी चीज की बुराई की बात बता दो तो वो जाकर आगे ये बातें बयान कर देगा। मिजाज पे मजबूती बहुत जरूरी है। एक शख्स को गुस्सा नहीं आता था, आता ही नहीं था उसको गुस्सा, यानी वो बड़ा होल्ड करता था। गुस्सा ना आने से मुराद होती है आदमी इसका होल्डिंग पावर बहुत जबरदस्त होता है, वो होल्ड कर लेता है कि वो गुस्सा अपना डिक्लेयर नहीं करता। तो इस पर भी किसी ने चैलेंज किया कि मैं इसको गुस्सा दिलाऊंगा। अच्छा, ये था वो उसकी वालिद का इंतकाल हो चुका था, नौजवान था, तो उसको दोस्त ने कहा तू गुस्सा नहीं दिला सकता, गुस्सा आता ही नहीं है इसको, तो गुस्सा कहां से दिलाएगा ये? बोला मैं कहता ना दिलाऊं तो कहना, लगी शर्त। वो गया और जाकर कहने लगा कि यार आपकी जवानी में ही आपके अब्बू का इंतकाल हो गया और बड़ा मतलब के मामला है, और फिर देखे ना अम्मी जान और ये सारा, अम्मी जान की उम्र भी होगी 60-65 साल की तो होगी, वगैरह वगैरह करके ऐसा बड़ी हमदर्दी वाली गुफ्तगू की। वो कहा कि अगर आप कोई बात बयान करूँगा क्या, मैं आपकी माँ से शादी करना चाहता हूँ। अब उसको था कि मैं अपनी माँ की शादी की बात करूँगा, उठ के मेरे को थप्पड़ पर मारेगा, चल खड़ा हो जा बदतमीज, मेरी माँ से शादी करने के लिए आया है। उसने कहा कि यार आपकी हमदर्दी तो बड़ी भली है और यकीनन माँ भी मेरी, अब मेरे वालिद साहब तो चले गए, आपकी उम्र 15-20-25 साल की आपकी उम्र है, मेरी माँ की उम्र 60-65 साल है, काहे की बुरी औरत से शादी करके तुम अपनी जवानी बर्बाद करोगे यार, छोड़ दो, आप किसी जवान लड़की को तलाश करो, उसे शादी करो, ये बूढ़ी औरत से शादी नहीं करनी चाहिए। अच्छा हाँ, और उसको जाकर कह देना कि मैंने कोशिश की मगर उसको गुस्सा नहीं आया। इसको कहते तबीयत, इसको क्या कहते हैं? तबीयत। एक बुजुर्ग का वाकया भी है, किसी ने आकर उनको, उनके वालिद साहब नहीं थे, नाम मुझे याद है, मैं एहतियातन नहीं ले रहा हूं, तो जाकर किसी ने ऐसे ही जाकर बाकायदा दस्तक दी और कहा कि मुझे आपकी अम्मी से शादी करनी है। वो घर में गए, कहा अम्मी जान, एक आदमी आया कह रहा आपने शादी करनी है। अम्मी ने कहा बेटा मना कर, तो मुझे शादी नहीं करनी है। वो गेट पे जाके कहने लगे अम्मी ने मना किया, शादी नहीं करनी, और भी चले गए। शादी का पैगाम था ना, उसका हक था, शादी का पैगाम देकर गया, वो माँ का हक था, माँ को हाँ या ना बोला, माँ का हक था, जाकर उसे पैगाम दे दिया, माँ शादी के लिए तैयार नहीं है, बात खत्म हो गई। झगड़े कैसे खत्म किए जाएं, गुस्से पर कैसे काबू पाया जाए, तबीयत में कितना बर्दाश्त पैदा होना चाहिए, ये है जरूरी। और ये तब पता चलता है
जब आपके मिजाज के बर्तन को चोट लगती है, जब आपके मिजाज के बर्तन पर कोई खिलाफ मिजाज बात होती है ना, तो आपका मिजाज का बर्तन टूटता है। जैसे ही मिजाज का बर्तन टूटेगा, उसके अंदर जो है ना वो निकलेगा। ये जो निकलता है मिजाज अंदर का, जैसे किसी ने आपकी मुखालिफत की, आपके खिलाफ बात की, आपकी तबीयत को और आपके मिजाज को ठेस पहुंचाया, हमारे अंदर अगर अच्छी चीज है तो अच्छी निकलेगी, कोई बात नहीं यार, अल्लाह पाक उसको माफ फरमाए। जैसे एक बुजुर्ग को पता चला फलां ने गिबत की है, तो हज़रत ने उसको तोहफा भिजवाया और कहा कि वो मुझे पता चला आपने मेरी गिबत की है, तो आपने मेरी गिबत की, गोया कि आपने अपनी नेकियां मेरे नामा आमा में दाखिल की। अब चूंकि मैं तो और तो कुछ नहीं कर सका, मैंने ये तोहफा दिया है कबूल फरमाने के, आपने जो मुझे दिया ये इस तोहफे से ज्यादा बढ़कर है। तो ये हमारे बुजुर्गों की सोच थी। घर चलाना हो, माशरे में चलना हो, कारोबार चलाना हो, सोसाइटी में रहना हो, हमें बर्दाश्त पैदा करना पड़ेगा। हमें कच्चे कान का नहीं रहना। कोई भी आकर कान में फूंक मार कर चला जाए, हम मानेंगे यार इसने बात सही की है, वो बात सही हो ये जरूरी नहीं है। अच्छा, जो बात पता चले उसकी तस्दीक करना भी जरूरी नहीं है। इररिलेवेंट गुफ्तगू कितनी हो रही होती है सोशल मीडिया पर, इग्नोर करें, नजरअंदाज करें। सड़क पर जा रहे हैं, कोई ऐसी गैर मुतवक्की चीज हो जाए, नजरअंदाज कर गया। कोई आपको क्रॉस करके निकल गया, अब शीशे चढ़े हुए, गाड़ी का एसी चल रहा है, स्टीयरिंग हाथ में, और उसको जे तबादब बोले चले जा रहा है। वो भाई वो सुन ही नहीं रहा, वो तो चला गया। बोल किसको रहे हो? साथ अगर कोई बीवी बच्चे बैठे हो तो बोले अब्बू क्या होगा, बीबी हाई हो गया। कोई अच्छा ये किसको सुना रहा है? अच्छा ये बदतमीज लोग, इनको तमीज नहीं है, ये सारा बोल बोल के निकल गया, अगला सिर्फ फुल तोड़ के निकल गया, इतना गुस्सा था इसको। तो ये सब के सब अंदर का, ये याद रखिएगा, जब चोट लगती है, धक्का लगता है, दिल टूटता है, मिजाज टूटता है, अंदर का निकलता है। बंदे की पहचान तभी होती है जब उसको चोट लगती है, फिर वो निकालता अंदर में क्या जब्त है, गुस्सा है, नफरत है कि दुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसी कैसी तकलीफें पहुंचाई गई। किसी ने आकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक को खींचा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक पर निशान पड़ गए। तो नबी पाक ने उसे मुड़कर देखा तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देखकर मुस्कुरा रहे थे। ये आका की शान है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो हमारे अंदर का तब निकल, अभी मैं आपसे मोहब्बत से बात कर रहा हूं तो आपको क्या पड़ी है मुझसे पागल, मतलब मुझसे मुझे आप डांटोगे, तुम मुझसे मोहब्बत से बात करो, तुम्हें जुर्रत कैसे हुई मुझसे प्यार से बात करने की? प्यार से भी कोई बात करता है? कभी किसी को देखा ऐसा करते हुए? जब आपसे कोई प्यार बुरा करे तो तुम उससे साथ अच्छा करो, इसको कहते हैं उसने सुलूक। जो हमारे यहाँ हम बोलते हैं यार इसने कौन सा मेरे साथ भला किया, मैं इसके साथ भला करूं। भाई अगर ये भला करता हो, आप भी भला करते तो कौन सा कमाल किया? कमाल शख्सियत का ये है कि अगर आपके साथ कोई बुरा करे तो आप उसके साथ भला करें। जन्नत की बिशारत है, जो तुझे महरूम करे उसे अता कर, जो तुझसे तोड़े उससे जोड़, जो तुझ पर जुल्म करे उसे माफ कर दे, उससे जन्नत की बिशारत है। अगर मैंने जो चंद बातें बयान की हैं, अगर ये बातें आप और मैं, अभी तो शादी ब्याह, खाना पीना, दावत, मेहमान वगैरह सब है, थोड़ा थोड़ा ये हो सकता है कि कल को आप सुने भी, इसको याद कीजिएगा। अल्लाह पाक ने चाहा तो आपकी ज़िंदगी पुरसुकून हो जाएगी, आपके ब्लड प्रेशर हुए तो ख़त्म हो जाएंगे, आपकी एंजाइटी भी तो ख़त्म हो जाएगी, आपको और डिप्रेशन के मर्ज हो तो ख़त्म हो जाएंगे, और आप खुशी के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, क्योंकि आपको माफ़ करना आ गया, आपको इग्नोर करना आ गया, आपको दरगुजर करना आ गया, आपका बीपी भी ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं अगर हमने शरीयत के खूबसूरत उसूलों पर अमल किया। ज़िंदगी खुशगवार, माशरा खुशगवार, तबीयत खुशगवार, अल्लाह पाक ने चाहा तो जन्नत की तरफ चल पड़ेंगे। आखिर में फिर दुआ करते हैं अल्लाह पाक दोनों ख़ानदानों में खूब बरकतें और इत्तिफाक अता फरमाए, आमीन। बिजाहि खातिम नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।